नमस्कार फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में हमने पक्षी के आश्रय के विषय में जाना था। अब हम जानेंगे जानवरों के आश्रय के विषय में और मनुष्य के घर यानी मनुष्य का आश्रय और विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने विभिन्न प्रकार के घरों के विषय में। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो इसमें पहला जानवर है वो है शर्मीली बिल्ली, या जिसको हम कहते हैं लजार बंदा। अभी क्या होता है, आप कहते हो बिल्ली तो बिल्ली होती है, शर्माती कैसे? तो फ्रेंड्स ये बिल्ली वो वाली बिल्ली नहीं है जो आमतौर पे हम घरों पे देखते हैं। जो ये वाली बिल्ली है फ्रेंड्स, वो देखो बिल्ली के आधे आकार का एक छोटा जानवर होता है, यानी बिल्ली से आधे आकार का ही होता है छोटा सा जानवर। और इसके जो कान व दुम बिल्ली से छोटे होते हैं और आंखों के चारों ओर एक भूरा रंग का वलय होता है। और फ्रेंड्स बात की जाए तो ये निशाक्षर तथा सर्वभक्षी होता है, यानी कि ये रात्रि में चरण करता है और ये सब कुछ खा लेता है। और जो रहने का स्थान है इसका वो घना जंगल है। नेक्स्ट बात करें कि इसकी चाल जो होती है बहुत मंद होती है, यानी बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन ये पेड़ों पर इतनी स्पीड से चढ़ती है इसका कोई जवाब नहीं है। नेक्स्ट ये जो इसके रहने के जो एरिया है वो फ्रेंड्स ये समझो आप बंगाल से लेके बोर्निया तक ये बिल्ली यानी शर्मीली बिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडा। सब जानते हैं आप पांडा के विषय में। मोस्टली किसका अधिकार है इस पर? चाइना का अधिकार है। बात करते हैं पांडा का आकार भालू के सदृश होता है, यानी कि भालू की तरह ही होता है। जो बड़ा भालू होता है उसकी तरह होता है, यानी कि इसका मुंह जो होता है वो भालू से चौड़ा होता है। और बात की जाए तो इसके दांत जो होते हैं वो सुअर की तरह होते हैं, और जो इसके जो पैर होते हैं पांडा के वो बिल्ली की तरह होते हैं। और अगर इसके वजन की बात करो तो जो बृहद पांडा गेंट पांडा होता है ना, वो 67 किलोग्राम तक होता है। और उसकी जो लंबाई होती है वो 4 फीट और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 28 इंच के आसपास होती है। और ये क्या करता है, बांस जो होता है ना, बांस की जड़ों और पत्तियों से अपने जीवन का निर्वाह करता है। नेक्स्ट है हमारा लकड़बग्गा। आपने नाम सुना होगा लकड़बग्गा का, बिल्कुल सुना होगा। तो जो लकड़बग्गा है वह कुत्ते के आकार का होता है, यानी कुत्ते जैसा दिखता है। और यह मृत जानवर और सड़ा हुआ मांस बड़े चाव से खाता है लकड़बग्गा। और इसका जो जबड़ा होता है इतना मजबूत होता है कि जिन हड्डियों को शेर और बाघ भी छोड़ देते हैं उन हड्डियों को ये बड़े प्रेम से खा लेता है। इतने मजबूत इसके जबड़े होते हैं। और जो इसकी जो बोली होती है वो मनुष्य के हंसने की तरह होती है। जैसे हम हंसते हैं वैसी की इसकी बोली होती है, किसकी? लकड़बग्गे की। अब हम बात करेंगे पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन के बारे में आपने सुना है, हर जगह पाया जाता है और हर कंट्री में अलग अलग इसकी प्रजाति है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे भारत की, तो इसे वज्रदेही तथा शल्कीय कीटभक्षी भी कहा जाता है। अब कीटभक्षी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दीमक और चींटियों को खाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी कहा जाता है। और इसके दांत नहीं होते, ये इसकी जो जीभ होती है बिल्कुल धागे की तरह होती है, जिससे वो किसी भी कीट को उसमें लपेट के अपने मुंह में गड़क जाती है। और इसके कान भी नहीं होते और इसकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है। और बात करें कि इनके पैरों में 5 की 5 उंगलियां होती हैं। हमारे पैरों में 5 उंगलियां, इनके पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। और भारत में ये जमीन के अंदर 12 फीट गहरी बिल बनाकर रहते हैं। सब हम बात करेंगे घर यानी कि मनुष्य का आश्रय। तो ये तो आपको पता है मनुष्य का आश्रय घर होता है, लेकिन घर कहते किसे हैं? तो सबसे पहले मैं जानना जरूरी कि घर होता क्या है। तो देखिए घर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति ऐसो आराम से रह सकता है और अपनी निजी संपत्ति का भंडारण भी कर सकता है। तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। यानी कि अपनी निजी संपत्ति, यानी कि जो खुद की उसकी संपत्ति है, ऐसा तो है नहीं वो रोड पे छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। किसी दूसरे के यहाँ छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। कहाँ छोड़ेगा? अपने घर में। तो यानी कि निजी संपत्ति का भंडारण जिस जगह वो कर सकता है तो वो क्या होता है? घर। अब कहोगे हम तो लॉकर में बैंक में, तो बैंक में सोफा वगैरह डाल के देखा दियो, सोफा अलमारी बक्सा कहियो हमारी निजी संपत्ति भंडारण कर लो, इनका नहीं होगा। यानी कि हमारी निजी संपत्ति का भंडारण केवल अपने घर में कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स घर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्थायी घर और एक होता है अस्थायी घर। स्थायी घर क्या होते हैं? जो परमानेंट, जिनको हाउस बोलते हैं, जो पूरी तरह से एक ही जगह स्थिर रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब परमानेंट हाउस बना किससे बनते हैं? आपको पता है, सीमेंट, ईट, सरिया, लकड़ी, पत्थर, इन सब से बनते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब कौन कौन से
होते हैं परमानेंट घर। देखो अपार्टमेंट सुना है आपने, अपार्टमेंट होता है, टाउन हाउस होता है ना, और कोडोमिनियम होता है, और छात्रावास इनको हॉस्टल्स बोलते हैं, और केबिन होते हैं, और आपका फार्म हाउस होते हैं। ये परमानेंट हाउस होते हैं, यानी कि जो एक जगह स्थिर मतलब हैं तो वहीं रहेंगे, ये नहीं यहां से उठ के आज यहां थे कल वहां पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। अब होते हैं कुछ अस्थायी घर। अस्थायी घर ऐसे होते हैं कि जो कभी आज इस जगह है तो कल दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं तो फ्रेंड देखिए, मोबाइल घर, कारवा वैन, और टेंट हाउस, और आपका आता है गुफाएं। ये वैसे तो परमानेंट में मानी जाएंगी, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अस्थायी घर, यानी मनुष्य का जो अस्थायी घर होता है कि वो प्राचीन समय में तो परमानेंट हाउस था। अब गुफाएं क्या है, जैसे कभी कोई घूमने गया तो कुछ दिन स्टे किया उन्होंने, तो वो एक टेम्परेरी तरह से मान सकते। तो हम बात करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार के घरों की, यानी कि हर जगह एक से घर नहीं होते। आप कहो कि जैसे एक नॉर्मल प्लेस में, यानी कि जो समतल जगह पर मकान होते हैं, वैसे आपको हर जगह मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, हर जगह अलग अलग होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला है कि मिट्टी के घर। तो फ्रेंड्स मिट्टी के घर कहां पर होते हैं, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि गांव में मिट्टी के घर होते हैं। अब मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं, उसका एक कारण ये होता है कि जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां मिट्टी के घर पाए जाते हैं। अभी को गांव में नहीं, गांव में तो मोस्टली मिट्टी के घर मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां मिट्टी के घर पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान, यहाँ मिट्टी के घर होते हैं। उसका कारण ये है कि जो मिट्टी की जो दीवारें होती है बहुत मोटी बनाई जाती है, जिससे गर्मी का ट्रांसफर नहीं हो पाता दूसरी तरफ, और जिससे वो घर थोड़े ठंडक देते हैं, ठंडक राहत देते हैं। और अगर बात की जाए इनकी छत जो कैसी होती है, छप्पर की बनी होती है। छप्पर आपने देखा होगा, जिन नहीं देखा है वो गूगल सर्च कर लेना, छप्पर आ जाएगा। और इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपने का एक खास रीजन ये होता है कि उनसे कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते हैं, इसीलिए गांव में अभी भी गोबर से जो फर्श होता है उसको लीपा जाता है। दूसरी बात करते हैं लकड़ी या बांस के घर। लकड़ी बांस के घर कहां होते हैं? लकड़ी या बांस के घर का सेंस है कि ये ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अब कैसे क्यों बनाए जाते हैं? पहली बात तो ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और जिसके कारण अक्सर उन क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। तो यानी कि ये घर जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट घर है हमारा पत्थर के घर। अब पत्थर के घर क्या होते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं, देखते हैं। ये पत्थर के घर होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बारिश और जो बर्फ होती है बहुत ज्यादा ही मात्रा में गिरती है। और जो पत्थर के घर होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो ढलवा बनाई जाती हैं, यानी कि ढलवा मतलब ऐसे फ्लैट वाली, इसमें फ्लैट वाली नहीं होती ऐसे, ठीक है ना, ढलवा वाली होती है। ढाल होता है, आपने देखा होगा अक्सर, क्योंकि उसका कारण ये होता है ताकि बर्फ आसानी से हटाई जा सके, या जब बर्फ पिघले तो अपने आप वो नीचे खिसकती हुई छतों से हट जाए। ऐसे घर मोस्टली आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकांशता मिलेंगे, यानी पहाड़ी एरिया में तो आपको ऐसे घर मिलेंगे, लेकिन बहुयात में इन दो राज्यों में बहुत ज्यादा ही ऐसे घर पाए जाते हैं। अगर अब हम दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो घर है हमारे बर्फ के घर, और इन बर्फ के घरों को हम कहते हैं इग्लू। यहां से प्रश्न बन जाता है कि इग्लू कहते हैं, अब ये कहां पाए जाते हैं, तो बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के घर पाए जाते हैं। बर्फ के घर कैसे बनते हैं, तो ब्लॉक्स को, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनको आपस में जोड़कर घर बनाया जाता है, यानी कि उसे इग्लू बनाया जाता है। और ये गुंबद आकार के होते हैं, ऊपर से क्या यानी कि आपने गुंबद देखा है ना, तो जैसे ताजमहल देखा होगा ऊपर गुंबद है, तो गुंबद आकार का ये घर होता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, उसके दरवाजे होते हैं बहुत छोटे बनाए जाते हैं। उसका कारण है, दरवाजे छोटे बनाए जाने के कारण है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बहुत कम मात्रा में ही अंदर जा पाएंगी। अगर घर का मतलब उनका अगर दरवाजा बड़ा बना देंगे तो हवाएं बहुत सारी अंदर चली जाएंगी, तो फायदा क्या हुआ। तीसरी बात ये मतलब नेक्स्ट ये होता है कि ये जो इग्लू होते हैं वो एस्किमो एक जाति होती है, उसके जो शिकारी होते हैं उनका अस्थायी घर होता है। वो ऐसे घरों को अपने सेफ्टी के लिए बना लेते हैं और अपना शिकार करते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हाउस है हमारा वो है हाउस बोट। अब हाउस बोट और दूसरे मैंने तब लिखा है डोंगे। अब ये डोंगे और हाउस बोट में क्या डिफरेंस है, ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
दोनों ही हाउस बोट की तरह हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक को डोंगी कहते हैं और एक को हाउस बोट कहते हैं। देखिए, जो हाउस बोट है ये लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है, और जो इसकी लकड़ी होती है जिससे बनाए जाते हैं उस पर नक्काशी की जाती है, ठीक है ना, उस पर नक्काशी की जाती है। और ये पर्यटक के लिए यूज होते हैं, जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए आते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। और ये 80 फीट लंबे, यानी कि जो हाउस बोट होते हैं वो 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। और ये कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। और कश्मीर के हाउस बोट की जो नक्काशी होती है उसको कहते हैं खत्म बंद। ये अच्छा प्रश्न है कि जो नक्काशी होती है कश्मीर में हाउस बोट की उसको खत्म बंद कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब डोंगों की बात करते हैं। जो डोंगी होता है यह कश्मीर में पाए जाने वाला बिना नक्काशी का हाउस बोट होता है, इस पर नक्काशी नहीं होती, और ये स्थानीय लोगों द्वारा रहने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा टॉपिक आश्रय, जिसमें हमने 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने दोनों ही वीडियो ये देखे हैं तो 101% सीटेट या कोई भी एग्जाम जिससे ये टॉपिक आएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न का मतलब जो आप आंसर दोगे वो गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते हैं तो मैं और मोटिवेट होता हूं बनाने के लिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।